अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, आज 11 मई सोमवार का दिन है। अहम तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इन्फॉर्मेशन का ये सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, इमरान खान को जेल के अंदर 1000 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। इमरान खान के जो बांजे हैं हसन खान न्याजी, उनको भी जेल के अंदर 1000 दिन मुकम्मल हो गए हैं। आज कराची के अंदर वुकला बाहर निकले और बाहर निकलकर उन्होंने हसन खान न्याजी के लिए आवाज उठाई। उन्होंने बैनर्स पकड़ रखे थे और उनके ऊपर लिखा हुआ था कि फस्तायत के खिलाफ इस्तकामत के 1000 दिन। इमरान खान भी जेल में, इमरान खान के बांजे भी जेल में, इमरान खान की अहलिया भी जेल में, इमरान खान की पार्टी की जो टॉप टियर लीडरशिप है वो भी जेल में और इमरान खान के कई कारकुनान भी जेल में। और जब से इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ है उसके बाद से लेके आज तक इमरान खान और इमरान खान की पार्टी के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ना इमरान खान, ना इमरान खान की फैमिली, ना इमरान खान की पार्टी के लोग, उन लोगों को छोड़कर जो 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए, उनको छोड़कर बाकी जो हैं वो अपने नजरिए के ऊपर डटे हुए, वो किसी भी सूरत पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। और आजकल खबरें बहुत ज्यादा हैं, बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई डील हो जाएगी। हालांकि पिछले 1000 दिनों से कई मरतबा इस तरह की खबरें आई और हमेशा ये खबरें झूठी निकली। मजहर बरलास साहब ने इसके ऊपर गुफ्तगू की है। वो कहते हैं कि इमरान खान ने जिन 2 बुजुर्ग सियासतदानों को अहम तरीन ड्यूटी दी कि अगर किसी से मुज़ाकरात करने हैं तो वो आप लोगों ने करने हैं, मफामत करनी है तो वो आप लोगों ने करनी है, क्योंकि इमरान खान को उनके ऊपर यकीन है कि वो जमहूरियत का सौदा नहीं करेंगे, वो पार्लियामेंट की बालादस्ती का सौदा नहीं करेंगे, यानी कि महमूद खान अचकजई और अलामा राजा नासर अब्बास। मजहर बरलास साहब सीनियर साफी हैं। वो कहते हैं कि उनमें से एक के साथ मेरी बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि आप खामोश क्यों हो गए? इमरान खान जेल के अंदर है, इमरान खान की आंख ठीक नहीं है। लोग यहां तक कह रहे हैं कि इमरान खान की आंख जितनी डैमेज हुई थी वो मुस्तकिल हो चुकी है, तो आप लोग चुप करके क्यों बैठे हुए हैं, कुछ करते क्यों नहीं है? तो आगे से कहा गया कि इमरान खान ने हमें मुज़ाकरात के लिए कहा है और हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन हमने हलफ दिया हुआ है कि मुज़ाकरात की बात बाहर नहीं कर सकते। यानी कि जिनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं उनको यह हलफ दिया हुआ है कि आपके साथ जो भी हमारी बातचीत होगी, जो भी मुज़ाकरात होंगे, उन मुज़ाकरात को हम बाहर आवाम के सामने, पब्लिक के सामने डिस्कस नहीं करेंगे। इमरान खान की सबसे जबरदस्त किस्म की बात पता क्या, कि इमरान खान ने शुरू से लेके आज तक, जब इमरान खान ने अपने सियासी सफर का आगाज किया तब से लेके आज तक कभी अपनी पब्लिक से कुछ छुपाया नहीं। जो होता है वो एज इट इज अपनी पब्लिक के सामने रख देते हैं। बहरहाल देखते हैं कि ये जो मुज़ाकरात कर रहे हैं इनका नतीजा क्या निकलता है। सुहेल खान अफरीदी पहुंचे हैं जी बन्नू के अंदर। आपको पता है कि वहां पर पुलिस की चौकी पर हमला हुआ, पुलिस वाले बहुत बड़ी तादाद के अंदर शहीद हो गए। आज सुहेल खान अफरीदी वहां पर पहुंचे। एक छोटा सा बच्चा, एक यतीम बच्चा जिसके वालिद पुलिस वाले शहीद हो गए, वो सुहेल खान अफरीदी के साथ लिपट कर रोता रहा। पता ये बच्चे सियासतदानों के साथ लिपट कर रोते क्यों हैं? क्योंकि इनको उम्मीदें होती हैं कि भाई ये सियासतदान है, ये हमारा वजीर आजम है, ये हमारा वजीर आला है, ये हमारा MNA है, ये हमारा MPA है, इनको हमने वोट दिए हैं, इनको हमने कॉन्फिडेंस दे के असेंबलियों के अंदर पहुंचाया है, इनको हमने वजीर आला बनाया या वजीर आजम बनाया है, MNA या MPA बनाया है, तो इनको हमारे दुख और दर्द का एहसास होगा क्योंकि ये लोग हम में से ही हैं। अब सुहेल खान अफरीदी के कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इन हालात से कैसे निपटते हैं। अब कल का दिन सुहेल खान अफरीदी की सियासी जिंदगी में एक अहम तरीन दिन होगा। अलीमा खान ने पिछले मंगल को कहा था कि सुहेल खान अफरीदी अडयाला जेल के बाहर आएंगे, अपने MNA, अपने MPS के साथ आएंगे, स्पीकर भी आएंगे और यहां पर आकर हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा और इमरान खान की कैद तन्हाई को खत्म किया जाएगा। अब देखना ही है कि सुहेल खान अफरीदी कल किस कैपेसिटी में अडयाला जेल के बाहर आते हैं। आया वो अकेले आते हैं या अपने चंद जो इंपॉर्टेंट उनके वुज़रा हैं उनके साथ आते हैं, या पूरी की पूरी KPK की असेंबली को उठाकर लेके आते हैं, ये कल पता चलेगा। और आने के बाद कल इमरान खान के साथ उनकी बहनों की मुलाकात होती है या नहीं होती, अब ये कल पता चलेगा। बहरहाल सुहेल खान अफरीदी का कल इंतहाई अहम और बड़ा इम्तिहान है।
इमरान खान की बहन उज़्मा खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि इमरान खान को आंख के इलाज के लिए हॉस्पिटल ट्रांसफर यानी कि मुंतकल किया जाए अडयाला जेल से। और साथ उन्होंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट लगाए हैं। जो मियां नवाज शरीफ साहब जेल में गए, वहां पर वो बीमार हुए, उनके जाती मालज को मियां नवाज शरीफ तक एक्सेस दी गई, फिर मरियम नवाज को जमानत मिली, नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम हुए, फिर उनको मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी गई। सारे के सारे एविडेंस डॉक्यूमेंट्स साथ नथी किए हैं दरखास्त के। अब देखते हैं कि जजेस ये सब कुछ देखने के बाद क्या कहते हैं, क्योंकि इमरान खान के दौरे हुकूमत में तो नवाज शरीफ की जिंदगी की जमानत मांगी जाती थी कि बताएं नवाज शरीफ जिंदा भी बचेंगे या नहीं अगले 24 घंटे में। आगे आ जाए नाज़रीन इकराम, मुराद सईद की जानिब से एक इंतहाई अहम इंटरव्यू दिया गया है। जब से वो रोपोश हुए हैं उसके बाद उनका ये पहला इंटरव्यू है। दरमियान में उनके बहुत से ट्वीट्स भी आए, उनके ऑडियो पैगामात आए, जो तरीके इंसाफ अपने जलसों के अंदर भी चलाती रही, कुछ उनके वीडियो पैगामात भी आए, लेकिन ये किसी के साथ इंटरव्यू उन्होंने पहली मर्तबा किया है रोपोशी के बाद। और ये इंटरव्यू उन्होंने बैरिस्टर शहजाद अकबर को उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर दिया है। जो चंद इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। मुराद सईद ने कहा कि इमरान खान के साथ जुडिशियल कम्प्लेक्स वाक़े के बाद मैं खालिद खुर्शीद के साथ गिलगित बल्तिस्तान चला गया, वहां कुछ अरसा निकाला, फिर मैं ज़मान पार्क लाहौर आया जहां इमरान खान ने कासिम खान और सुलेमान खान का कमरा मेरे लिए तैयार करवाया। मैं वहां पर रहने लग गया। मुझे इमरान खान ने सख्ती से मंजर आम पर आने से रोक दिया। फिर एक वक्त आया, इमरान खान और बुशरा बीबी ने मुझे दुआएं देकर एक तस्वीर और खजूरें देकर रवाना कर दिया और हदायत की कि तुमने किसी भी सूरत बाहर नहीं आना। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुझे ज़मान पार्क से रवाना करते वक्त नहायत सख्ती से हदायत की थी कि मंजर आम के ऊपर नहीं आना, किसी खबर के ऊपर यकीन नहीं करना। इमरान खान ने 5 अगस्त को गिरफ्तारी से कबल मुझे पैगाम भेजा, कहा कि मुल्क से अगर निकल सकते हो तो निकल जाओ, क्योंकि ये अब जो कुछ हो रहा है ये जरा लंबा चलेगा। यह भी कहा कि अरशद शरीफ के मामले के सबब इमरान खान ने बैरून मुल्क का मुझे कहा और कहा कि तुम्हारी हिफाजत बहुत जरूरी है, तुम्हारी जान को खतरा है। उन्होंने कहा कि ट्वीट्स जब मैं करने लग गया, जब मैं ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स करता था तो तब भी मुझे इमरान खान ने पैगाम भेजा कि ट्विटर भी इस्तेमाल मत करो, एहतियात करो, क्योंकि बाकायदा तौर पर तुम्हें पकड़ने के लिए टीमों को तश्कील दे दिया गया। मजीद मुराद सईद कहते हैं कि 5 अगस्त को जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई तो मुझे ये अहकामात पहुंचाए गए कि जज्बाती नहीं होना, कुछ दिनों बाद एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे, इंतखाबात तक मामले को खींच कर लेकर जाना है और इंतखाबात में कौम खुद फैसला करेगी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने इंतखाबात के बाद खान साहब को 3 मरतबा पैगाम भेजा कि खान साहब अब बस हो गई है, मैं अब आ रहा हूं, जिस पर इमरान खान ने ट्वीट के जरिए मुझे सख्ती से एक मरतबा फिर रोक दिया। इमरान खान ने अपने ट्वीट के अंदर जिक्र किया था मुराद सईद का कि तुमने बाहर नहीं आना, रोपोशी रहना। यह भी कहा कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान यानी कि महमूद खान अचकज़ई, सियासी कमेटी और बाकी सारे, इन सब को एक जगह पर बैठना पड़ेगा और बैठकर फैसला करना पड़ेगा कि आगे क्या करना। उन्होंने कहा कि महमूद खान अचकज़ई से पूछते हैं, वो सियासी कमेटी पर डाल देते हैं, सियासी कमेटी से पूछते हैं, वो बैरिस्टर गौहर पर डाल देते हैं, उनसे पूछते हैं, वो सलमान राजा पर डाल देते हैं, उनसे पूछते हैं, वो सुहेल खान अफरीदी को ऊपर डाल देते हैं, यानी कि कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह और सलीमुल्लाह से वापस कलीमुल्लाह। ये सारी बातें की। उनसे यह भी पूछा गया कि बताएं अब तहरीक इंसाफ कर क्या सकती है, ऑप्शंस क्या आपके पास। उन्होंने कहा कि असेंबलियों से इस्तीफा दिया जा सकता है, पूरे पाकिस्तान को पुरअमन एहतजाज के जरिए बंद किया जा सकता है, सप्लाई बंद की जा सकती है और डी चौक की तरफ लॉन्ग मार्च भी किया जा सकता है। ये सारी की सारी बातें मुराद सईद ने अपने इंटरव्यू के अंदर की। इंटरव्यू काफी लंबा था, बहरहाल ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आप तक पहुंचा दी। नाज़रीन इकराम, हमने आज से 2 दिन कबल एक सर्वे आप लोगों के सामने रखा था। आपसे हमने सवाल पूछा था, अवामी सर्वे था कि क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत करती है? बराह करम अपनी कीमती राय का इजहार करें। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में अपनी राय का इजहार किया। 25,000 लोगों ने अपना वोट डाला। ठीक है जी, वोट आप लोगों ने अपनी राय का इजहार किया। 2% लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत में बिल्कुल भी कोई मुदाखलत नहीं करती। ठीक है, और 2% लोगों का यह ख्याल है कि पहले करती थी अब नहीं करती, जबकि 96% लोगों का यह ख्याल है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पहले भी पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करती थी और अब भी पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करती है। अभी
2-3 दिन कबल DGSPR साहब ने जो बयान दिया था उस पर पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर एक हंगामा खड़ा हो गया था कि अगर सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं होती तो फिर बहुत से सवालात हैं, इनके जवाब कौन देगा। तो हमने मुनासिब समझा कि हम आप लोगों की राय ले लें। तो ये आप लोगों की राय है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में अपनी राय का इजहार किया। नाज़रीन किराम आगे आ जाए। ये एक नौजवान सहाफ़ी हैं ज़ईम लगारी, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने 2 तस्वीर लगाई हैं। एक तरफ मोहतरमा मरियम नवाज साहबा खड़ी हैं, साथ उनके उस्मा बुखारी हैं, साथ मरियम औरंगजेब साहबा खड़ी हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान जो अपने कंटेनर से बाहर निकलकर ऐसे हाथ लहरा रहे हैं अवाम की तरफ। ज़ईम लगारी लिखते हैं कि कल लाहौर के शो में सिर्फ 3 खवातीन मौजूद थीं और लोगों को मिन्नतें तरले करके बुलाया जा रहा था, फोन कर करके कुर्सियां भरवाई जा रही थी। मजीद कहते हैं कि मगर जरा सोचें, अगर इसी जगह इमरान खान सिर्फ एक बार हाथ हिला देता तो लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती। लोग सिर्फ उसे एक नजर देखने के लिए, उसकी आवाज को सुनने के लिए बेताब हो जाते। यही फर्क होता है अवामी मोहब्बत और हकीकी क़यादत में। अगर वाकया ही नौजवानों को खुश करना है, अपनी तारीफ सुननी है और यह साबित करना है कि अवाम आपके साथ खड़ी है, तो फिर इस पठान के हाथ को हलवाना अब आपकी मजबूरी बन चुका है। यानी कि अगर आपने ये दावा करना है, आप ये दावा करते हैं कि हम बड़े मकबूल हैं, अवाम हमारे साथ अटैच हो गई है, अवाम इमरान खान के पीछे नहीं है, तो फिर अब आपकी मजबूरी है कि आप तहरीक इंसाफ को चैलेंज करें कि तहरीक इंसाफ भी कोई अवामी पावर शो करके दिखाए, या इमरान खान एक दफा बाहर निकलकर हाथ लहराएं अपनी कौम के सामने, अपनी कौम के सामने आकर एक दफा कहें इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, तो फिर पता चलेगा कि इमरान खान की मकबूलियत कहां पे है और आपकी मकबूलियत कहां पे खड़ी है। ये ज़ईम लगारी ने इंतहाई अहम ट्वीट किया। अल्लामा नासिर मदनी पाकिस्तान के अंदर एक रिलीजियस पर्सनैलिटी हैं और उनका एक अपना अंदाज है, बहुत से लोग उनके अंदाज को पसंद भी करते हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में वो इमरान खान के ऊपर बड़ी तनकीद करते थे, अब वो नून लीग के ऊपर बड़ी तनकीद करते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं इरशाद भट्टी साहब, उनको। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि मुझे मरियम नवाज के लोग धमकियां देते हैं, इंतजामिया के जरिए प्रेशर डाला जाता है कि स्टाम्प लिख कर दो कि हुकूमत के खिलाफ कोई बात नहीं करोगे। उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान के दौर में भी तनकीद की थी, तो क्या तब मैं ठीक था, और आज मैं आपके ऊपर तनकीद कर रहा हूं, तो क्या आज मैं फिर गलत हूं कि उस वक्त मैं ठीक था, मैं इमरान खान के ऊपर तनकीद करता था, और आज आप पे करता हूं तो आज मैं गलत हो गया हूं। उन्होंने कहा कि मैं तो सच को सच कहूंगा और झूठ को झूठ कहूंगा, और साथ उन्होंने ये भी बताया कि मैंने इमरान खान का जो नंबर है 804, कैदी नंबर 804, उन्होंने कहा कि मैंने उस नाम से एक परफ्यूम भी लॉन्च की और उसकी रिकॉर्ड सेल हुई, बहुत ज्यादा वो बिकी, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के बाहर से भी बहुत से लोगों ने उस परफ्यूम को खरीदा। और ये इशारा है इस तरफ उस तरफ कि भाई अवाम के दिलों में मोहब्बत किसकी है, अवाम के दिलों का राजा कौन है, अवाम के दिलों पर बादशाहत कौन करता है। इसका अंदाजा इसी से पता चलता है। जब शोरा किसी के लिए शायरी करना शुरू हो जाएं, जब छोटे छोटे बच्चे किसी के लिए शेर लिखना शुरू कर दें, आप देखें टिकटॉक के ऊपर हर तरफ छोटे छोटे बच्चे इमरान खान के लिए शायरी कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई अवाम के करीब, अवाम के दिलों के करीब फिर वही बंदा है, वही लीडर है जिसका नाम इमरान खान है, जिसको लोग कैदी नंबर 804 भी कहते हैं। आगे आ जाए जी। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलक साहब की एक स्टेटमेंट आई है बड़ी अहम। फरमाते हैं कि IMF प्रोग्राम के बायस लेवी में इजाफा करना पड़ा, यानी कि जो पेट्रोल का टैक्स है उसके ऊपर इजाफा करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जब बजट बनाया गया तो IMF के साथ तय था कि लेवी 80 रुपए फी लीटर के हिसाब से वसूल की जाएगी, ताहम बाद में हालात मुख्तलिफ हो गए। डीजल और पेट्रोल पर 160 रुपए लेवी IMF का हदफ है, यानी कि 160 रुपए तक लेवी जाएगी। आप अंदाजा लगा लें 160 रुपए लेवी का मतलब पता क्या है, आराम से आप समझ लें कि 550 के करीब लीटर पेट्रोल। और अगर ये ईरान अमेरिका इसराइल की जंग और लंबी चली, जो कि अभी तक इनके मुज़ाकरात नहीं हो रहे, इंशाल्लाह आज रात 9 साढ़े 9 बजे के करीब मैं लाइव सेशन आप लोगों के साथ करूंगा और उसमें कंप्लीट आपको डिटेल बताऊंगा जो कल रात से जो कुछ हो रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने बातें की या जो ईरान ने जवाब दिया, आपको पता चलेगा कि ये तो मामला बहुत लंबा चलने वाला। तो फिर पता नहीं ये हुकूमत अवाम को कैसे रिलीफ देगी, कैसे ये गरीब लोगों को सस्ता पेट्रोल देगी। आगे आ जाए जी। शाकिर महमूद अवान साहब ने एक ट्वीट किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी मुतहर्रिक कारकुन है जिनका नाम है फायजा आलम। उनके बारे में वो कहते हैं कि फायजा आलम को मैंने बहुत मुतहर्रिक देखा। किसी भी तहरीक इंसाफ के कारकुन का अगवा होता वो खास तौर पर हाईकोर्ट पहुंचती और केस की पैरवी करती।
आज़ादी रजाकार जब भी कोई रैली या एहतजाज मुनक्कद करते ये लाजमी पहुंचती, आज उन्हें अगवा कर लिया गया है। ये वीडियो हमारे निज़ाम इंसाफ आइन कानून पर तमाचा बरसा रही है। किस तरह मर्द हलकार चादर चारद्वारी का तकद्दस पमाल कर रहे हैं। फायजा आलम ने गुज़िश्ता रोज रैली में शिरकत की थी और मुबैना तौर पर इसी पदाश में उन्हें उठा लिया गया। ये सारे का सारा वाकया कल रात को पेश आया और आज अदालत के अंदर उनको पेश किया गया। उनका मुकदमा नंबर था 345/26 और पुलिस स्टेशन फैसल टाउन में उनको यानी कि वहां पे उनका मुकदमा था और जमानत के ऊपर उनको रिहा कर दिया गया है। नाज़रीन इकराम, आगे आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। कंवर दिलशाद, उन्होंने जो बातें हो रही थी कि भाई आसफ अली जरदारी के साथ मामला बड़े खराब हो गए, वो सदारत की कुर्सी से साइड पे हो सकते हैं और सदारत की कुर्सी किसी और के पास जा सकती है, उन्होंने इस हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा जी अगर आसफ अली जरदारी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें तो आइन में तब्दीली करके फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को सदर के इख्तियारात दिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा जी मामला आईनी अदालत के अंदर जाएगा और अदालत ये फैसला दे सकती है कि मुल्क के मौजूदा हालात की वजह से वो वर्दी में रहते हुए भी सदर बन सकते हैं, जैसा कि माजी में तुर्की के अंदर हुआ था। उन्होंने कहा कि जो मुक्तदर हल्के हैं वो चाहेंगे कि किसी न किसी तरीके से कानूनी रास्ता निकाला जाए। बातें हो रही हैं, बहरहाल पीपल्स पार्टी की जानब से थोड़ी सी हिलजुल भी हो रही है। नैब भी बड़ी एक्टिव हो गई है पीपल्स पार्टी के हवाले से। सिंध के अंदर जो मुकदमात हैं वो आ रही हैं तफसीलात कि भाई वहाँ पर मामला ख़राब हो रहे हैं। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। ये सारे के सारे शाखसाने जो है वो 28वीं आईनी तरमीम के हैं। 28वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो चूंचना करेगा नैब एक्टिव हो जाएगी। भाई अब तरीके इंसाफ का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। नून लीग और पीपल्स पार्टी है, दोनों में से जो चूंचना करेगा नून लीग कर नहीं सकती। पीपल्स पार्टी अगर चूंचना करेगी तो उनके चूंचना का बंदोबस्त हो जाएगा और इसी तनख्वाह के ऊपर वो नौकरी करेंगे। ना तनख्वाह चेंज होगी ना पोजीशन चेंज होंगी, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे आ जाए जी, पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने कल एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि वालदा मोहतरमा की दुआओं की बदौलत आज इस मनसब पर हूँ। अल्लाह ताला आपकी वालदा को उनकी कब्र पर अल्लाह ताला अपनी रहमतें करे, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह उनको मकाम व मर्तबा आला अनायत फरमाए। लेकिन ये जो स्टेटमेंट दी है कि वालदा मोहतरमा की दुआओं की बदौलत आज इस मनसब पर हूँ, कोई शक नहीं हर माँ अपनी औलाद के लिए दुआ करती है कि अल्लाह ताला उसको दुनिया के अंदर तरक्कियाँ दे। आपकी वालदा ने भी की होंगी, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि आप बबंगे दोहल कहती कि ठीक है भाई ये पड़ा मैदान और ये सारे के सारे मामलात हैं, खोले मेरा हल्का, मैं खोलने के लिए तैयार हूं। लेकिन ऐसे मामलात नहीं हुए और पाकिस्तान के अंदर नून लीग को इक्तदार किसकी बदौलत मिला है, कैसे दुआएं आई थी, क्या हुआ था, यह पाकिस्तान का बच्चा जानता है। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे रात को लाइव सेशन में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।